हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर 2 की इंडिया एडवांस बुकिंग के बारे में कि इंडिया में कितनी एडवांस बुकिंग ये डे 1 के लिए लॉक कर सकती है। उस एडवांस बुकिंग के बेसिस पर ये डे 1 कितना कलेक्शन लेकर आ सकती है। पर यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। मैं वॉर 2 की एडवांस बुकिंग को कंपेयर करने वाला हूं पठान से, साथ साथ जवान से और साथ साथ एनिमल से। यही तीन फिल्में हैं जो वॉर 2 की एडवांस बुकिंग और वॉर 2 की डे 1 कलेक्शंस के साथ मुकाबला करने लायक फिल्में हैं। नहीं तो बॉलीवुड में और कोई नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं कि क्या ये उन तीनों की एडवांस बुकिंग को डे 1 पे बीट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, और साथ साथ क्या ये उन तीनों की डे 1 की कलेक्शंस को बीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बात करूं एनिमल की, तो एनिमल के अंदर ना तेलुगु डायरेक्टर था। ठीक है। बात करें अगर भाई साहब जवान की, तो वहां पर तमिल डायरेक्टर था और तमिल का विलन भी था, यानी कि विजय सेतुपति। पर पठान में ऐसा कुछ नहीं था। पर पठान की हाइप सबसे ज्यादा थी क्योंकि शाहरुख खान 4 साल बाद कम बैक कर रहे थे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं, पहले एडवांस बुकिंग बताऊंगा, फिर तीनों का कलेक्शन बताऊंगा, फिर साथ साथ वॉर 2 का भी हम कंपेयर करेंगे। एनिमल डे 1 के ऊपर इंडिया प्लस तमिल तेलुगु मिलाकर एडवांस बुकिंग लॉक हुई थी 33.97 करोड़। 33.97 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 34 करोड़। ओनली 3 लाख रुपीस कम थे 34 करोड़ में। उसके बाद अगर बात करूं पठान की, डे 1 की एडवांस बुकिंग लॉक हुई थी इंडिया तमिल तेलुगु मिलाकर 32 करोड़। 32 करोड़ रुपए पठान ने डे 1 के ऊपर एडवांस बुकिंग लॉक किया था। जवान की डे 1 की एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। 40 करोड़ रुपीस की जवान की डे 1 की एडवांस बुकिंग लॉक हुई थी, जो कि एक बहुत धमाकेदार नंबर है। पठान की डे 1 कलेक्शन कितनी थी? 57, तमिल तेलुगु हिंदी मिलाकर 55 करोड़ रुपए आया था हिंदी से और 2 करोड़ रुपए आया था तमिल तेलुगु मिलाकर। जवान की डे 1 की कलेक्शन थी 75 करोड़ रुपए, हिंदी से आया था 65.5 और जो 9 करोड़ रुपए था, 9.5 करोड़ रुपए, 8.5 करोड़ रुपए आया था भाई साहब, ज्यादातर इसका तेलुगु से आया था। अगर एनिमल की बात करूं तो एनिमल का भी बहुत अच्छा नंबर आया था, बहुत अच्छा नंबर आया था। एनिमल का डे 1 का तमिल तेलुगु हिंदी मिलाकर ना 63.80 करोड़ आया था। 63.80 करोड़। तो आपको क्या लगता है वॉर 2 कितनी एडवांस बुकिंग उठाएगी और कितना डे 1 के ऊपर करेगी? मेरे हिसाब से ना वॉर 2 को हिंदी बेल्ट से ना एडवांस बुकिंग कैसे भी करके 32 से 34 करोड़ रुपए उठानी चाहिए। 32 टू 34 करोड़ रुपीस इतनी तो आनी ही चाहिए। इससे कम ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ रुपए हिंदी बेल्ट से आनी ही चाहिए एडवांस बुकिंग। और तेलुगु से क्या आएगी वो तो देखने वाले दिन पता लगेगा। पर अगर हिंदी बेल्ट से 30-32 करोड़ रुपए आ जाती है और तेलुगु से आ जाती है 15 करोड़ रुपए, तो भाई साहब ये भी हो जाएगी 45 करोड़ की एडवांस बुकिंग। और इस एडवांस बुकिंग के अगर साथ जाता है तो ये जवान को एडवांस बुकिंग बीट कर देगा, पठान और एनिमल को कर ही देगा। इससे कम आएगी ना तो भाई मजा नहीं आएगा। रीजन ये क्योंकि यहां पर ऋतिक रोशन है, यहां पर भाई साहब तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर है, और इतनी एडवांस बुकिंग अगर ये उठा लेती है तो ये बहुत प्यार से ना डे 1 के कलेक्शन में भाई साहब बीट कर देगा। किसको? जवान को। 75 करोड़ रुपए को भी बहुत प्यार से बीट कर देगा क्योंकि बहुत वाइडर रिलीज होने वाली है। आपकी क्या राय है? कितनी एडवांस बुकिंग उठा सकता है? कितना डे 1 इंडिया नेट लेकर आ सकता है? और क्या इन तीनों की एडवांस बुकिंग को बीट करेगा? और साथ साथ क्या इन तीनों की डे 1 कलेक्शन को भी बीट करेगा या नहीं करेगा? आपको दम वो लग रहा है या नहीं लग रहा है? जरूर बताना। थैंक्स फॉर